का रास्ता जो है वो पेट से होकर गुजरता है। हलवाई हट्टे में फेमस है चिमन लाल की पूरी कचौरी। कब से चल रहा है ये कारोबार? 150 साल प्लस हो गया। थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आप बनाते हैं? वाजपेयी साहब को तो मैंने खिलाई, देवीलाल को, उप प्रधानमंत्री को। कैसे इतनी फेमस होगी कि सारे नेता जो हैं वो आपके पास पहुंच रहे हैं? वाजपेयी ज्यादातर ये पसंद करते हैं। कोई भी मेहमान अब भी आता है तो वो कोशिश करते हैं कुछ गरम गरम कचौरी ले जाए और लस्सी पिलाएं उनको। मैं 8वीं क्लास में था यहाँ, तो तब से हम यहाँ आ रहे हैं और नाम भी है रसवाद। 30 साल की उम्र होगी, बचपन से ही आ रहे हैं, दादाजी पापा के साथ ही आ रहे हैं। कहते हैं दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर गुजरता है, और पेट की जब बात आती है यानी खाने की जब बात आती है और हम पानीपत में हों और पूरी कचौरी का जिक्र ना हो तो ये खाने का जिक्र जो है वो अधूरा रह जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं हलवाई हट्टा। हट्टी तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन ये है हलवाई हट्टा। जी हाँ, और हलवाई हट्टे में फेमस है चिमन लाल की पूरी कचौरी। अब ये पूरी कचौरी बनती कैसे है ये आप देख रहे होंगे, और स्वाद कितनी होती है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कब से ये पूरी कचौरी बन रही है और यहाँ पर नेता कौन कौन से पूरी कचौरी खा चुके हैं, जिसके बाद ये पूरी कचौरी सिर्फ पानीपत की नहीं बल्कि पूरे देश की पूरी कचौरी बन गई, इतनी फेमस हो गई। हमारे साथ इस दुकान के मालिक कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि इस विरासत को संभालने वाले अगली पीढ़ी जो है वो मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सिलसिला जो है वो कब से शुरू हुआ, कैसे। बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? विकास बंसल। विकास जी, ये कब से आपकी शॉप चल रही है? और सर इसे 150 साल प्लस हो गए हैं और मैं 9वीं पीढ़ी में आ रहा हूँ। और सुबह 7 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपको कचौड़ियाँ मिलेंगी। लोग खूब आनंद से प्यार से खा के जाते हैं। आप 9वीं पीढ़ी हैं? हाँ जी, हाँ जी। करीब करीब 1870 के करीब शुरू हो गया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तब से ये पूरी कचौरी बन रही है। सर तो आपसे पहले आपके पिताजी, दादाजी? परदादा उसे आगे चलते रहते थे, मतलब उसके बाद हम 9वीं पीढ़ी में आए हैं जो चल रही है कंटिन्यू। और आपके साथ आपके चाचा? चाचा राम राम जी कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया जी। कब से चल रहा है ये कारोबार और कैसे ये कारोबार शुरू हुआ? जैसे कि मेरे भतीजे बताया 150 साल प्लस हो गया है। हमारे को यही बनाते हैं, यही बन रहा है, वही सब्जियां बन रही है, वही आटे, वही दाल वाली पूड़ी बन रही है, आटे की, मैदे की, और लोग बड़े प्रेम से खा के जाते हैं। जैसे आबादी बढ़ गई वैसे दुकानदारी भी बढ़ गई, ग्राहक भी ज़्यादा हो गए। पहले आबादी कम थी तो सारे लीडर भी यहीं खा के जाते हैं। मैंने अपने हाथ से, मेरा नाम राजीव कुमार है, वाजपेयी साहब को तो मैंने खिलाई, देवीलाल को, उप प्रधानमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को, हरियाणा के गृह राज्य मंत्री ID स्वामी को, तत्कालीन MLA MP वगैरह यहाँ, जैसे आज संजय भाटिया हमारे MP हैं, वे भी यहीं पे बैठ के खा के गए हैं। यहीं आके सभी खा के जाते? जाके गए हैं। प्रमोद बीज भी खा गए हैं, उससे पहले रेवड़ी MLA थे, वे भी खा के गए हैं। कैसे ये यहाँ की, ये तो हलवाई हट्टा है, पानीपत है, मैं देख रहा हूँ कि दुकान भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, तो कैसे इतनी फेमस होगी कि सारे नेता जो हैं वो आपके पास पहुंचने लगे? स्वाद नहीं चेंज हुआ जी, वही है। सब कुछ बगैर लहसुन प्याज का, बगैर तड़के का खाना है बाइल। कोई हमारे यहाँ लहसुन प्याज का तड़का नहीं है। खाने के बाद आदमी अपने पेट में तला हुआ महसूस नहीं करता, भाई मैंने तला हुआ खाया हुआ है। ऐसे जैसे घर में परोठा खा लेता है, ऐसे है हमारा खाना। अब आप खा के देखोगे तो कल को आप बताओगे हमें कोई ऐसा महसूस नहीं करा लगा भाई हमने तला हुआ खाया, या स्पीसीज इतने नहीं है हमारे जो आदमी को अंदर जाकर तंग करे। अपने हाथ के कुटे हुए मसाले हैं, प्योर काम है, सब ताज़ा काम। कोई भी खाद वगैरह का यहाँ प्रयोग नहीं होता, जैसे प्याज टमाटर वगैरह नहीं हम लगाते उससे। अच्छा, ये अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको कैसे पता लगा कि यहाँ पे चिमनलाल जी की पूरी कचौरी? मैंने आपको पहले बताया है ना, ऊपर किले पे RSS का दफ्तर होता था, तो वो क्लास लेने आते थे,
तो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी वहाँ मौजूद होते थे। तो वो बाहर से मेहमान आए हैं क्लास लेने के लिए, उनको खाना वाना तो खिलाना है। उस टाइम में दूध की कढ़ाई वगैरह चढ़ती थी, कचौरियाँ बनती थी, तो वो कचौरियाँ वगैरह खा के जाते थे। चलो एक समय ऐसा आया वो प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो रिफाइनरी में आए तो उन्होंने हमारी कचौरी का जिक्र करा, भाई हम तो हलवाई में आते थे, वहाँ की कचौरियाँ खाते थे, तुम नहीं खाते हो गया। तो प्रेस रिपोर्ट उन्होंने, तत्कालीन डीसी थे, उन्होंने पूछा ये बनती कहाँ है कचौरियाँ, क्योंकि हलवाई अड्डे का इतना मालूम था कि ना हलवाई अड्डे में बनती है चमन लाल की दुकान पे। उसके बाद में ज़्यादा फेमस होगी, प्रेस रिपोर्टर अगले दिन ही आ गए और वो उन्होंने सारे बाजार में इंक्वायरी करी कि ना यही दुकान थी। पहले हमारी दुकान आगे थी, 2 दुकान आगे। अच्छा, उसके बाद लीडरों का आना जाना लगातार बनता चला गया। फिर हमें प्रेस को बताना पड़ा, हाँ हमने प्रधानमंत्री देवीलाल को भी खिलाई क्योंकि क्रांतिकारी थे वे। उसके बाद में वो ओम प्रकाश चौटाला जी बने चीफ मिनिस्टर, जैन धर्मशाला में, उनको भी बना के खिलाई जैसे की। उसके बाद में फिर और भी बहुत मिनिस्टर आए। अब जैसे अब ये नहीं मालूम था भाटिया साहब हमारे एमपी बन जाएंगे, वो भी यहीं बैठ के खाते थे जब जुलूस वगैरह में निकलते थे। राजनीति का पूरा अड्डा रहा करता था। आ जाते हैं लोग, इकट्ठे हो जाते हैं, बहस करते रहते हैं। बड़े बड़े नेता यहाँ आकर पूरी कचौरी खा रहे हैं और साथ में सियासत की बातें जो हैं वो भी चल रही हैं। एक शहर का उस टाइम भी रिवाज था गरम गरम कचौड़ी खाने के आना, लस्सी पीना, कचौड़ी खाना यहाँ का एक चलन था शहर वालों का। कोई भी मेहमान अब भी आता है तो वो कोशिश करते हैं कि गरम गरम कचौड़ी ले जाए और लस्सी पिलाएं उनको, उनका दिल से स्वागत, मतलब दिल से खिलाएं। यानी ये पानीपत का अब रिवाज ही बन गया है। पहले भी यही रिवाज था, इसलिए तो लोग अपने मेहमानों को यहाँ ला के खिला देते थे। अब जैसे किसी के रिश्तेदार है, उन्हें चलो वहाँ की कचौरी खिला के आएंगे ना, आपको चिमनलाल जी की पूरी कचौरी खिलाते हैं। ये बात है। और चिमनलाल जी की पूरी कचौरी अगर खा ली तो मतलब उनका आदर सत्कार जो है वो अच्छी तरह से हो। तो इस तरीके से ज़्यादा बढ़ते चले गए नाम। भाई राम राम। राम राम है जी। आप कब से बैठ रहे हैं? मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया सर वैसे तो, मगर प्रॉपर अब ये 5-6 महीने से मेरे को कंटिन्यू बैठना पड़ रहा है। चाचा थोड़े ढीले चल रहे हैं, नहीं तो चाचा ही बैठे। पहले चाचा जी बैठे। हाँ जी, पहले चाचा ही बैठे। कैसा लगता है जब एक, मैं तो विरासत ही कहूँगा क्योंकि आपके पुरखे इस काम को करते आ रहे हैं और अब एक नाम बन गया है तो उस विरासत को आगे ले जा रहे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बड़ों का नाम चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है हमारे। और इस क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए ये भी मन में आता बिल्कुल सर, ये सबसे पहले है सर। इसमें कोई समझौता नहीं क्वालिटी से। इन बच्चों को ये कह रखा है जब तक क्वालिटी मेंटेन करोगे तो हमारा नाम चलेगा। है। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये बनती कैसे है आखिरकार? थोड़ा, चाहे आटे की बनाते हैं आप या दूसरी बनाते हैं, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आप बनाते हैं। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और ग्राहकों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी तारीफ जो इन्होंने की है क्या वाकई में ग्राहकों को भी पसंद आती है उतनी ही। राम राम जी। राम राम जी, राम। कैसे हैं जी आप? बहुत अच्छे हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र मलिक है। सुबह सुबह कचौरी खा रहे हैं, कैसा स्वाद है? बहुत अच्छा स्वाद है। कब से आ रहे हैं? मैं SD मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था पहले, ये किले के नीचे जो है, हम तब से यहाँ आते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम उस तरफ हो जाते हैं ताकि बैठ के आपसे बात की जाए। हाँ बिल्कुल। तो मतलब बचपन से आ रहे हैं आप? हाँ, मैं SD मॉडर्न स्कूल में मैं 8वीं क्लास में था यहाँ, तो तब से हम यहाँ आ रहे हैं और नाम भी है, स्वाद भी है। हाँ बिल्कुल। बाकी जगह जो कचौरी बनती है उससे ये वाला स्वाद जो है वो कैसे अलग लगता है? बस यहाँ खाने के बाद अलग ही महसूस होता है कि हम यहाँ खा रहे हैं, और यही वही दुकान है जहाँ हम ये स्वाद मिल सकता है। हाँ, और कहीं ऐसा स्वाद नहीं है? नहीं, वो स्वाद है लेकिन इसका स्वाद ही अलग है। हाँ। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हैं आप? ठीक हो जी? कचौरी खाने में व्यस्त हैं, बात नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसा लगता है स्वाद? मैं तो पहली बार आई हूँ। तो आप तो 8वीं क्लास से आ रहे हैं, मिसिज को आप पहली बार ला रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं गुड़गांव रहता हूँ, तो अब जाने की तैयारी थी, घर खाना ना बनाने की उसमें, तो पहले यहाँ का खा के जाते हैं। मैं 1 साल से गुड़गांव रह रहा हूँ, अब जाने की तैयारी थी, मगर चलो खाना बनाने की बजाय यहाँ आके खाए और खा के अब निकल जाएंगे।
भाई राम राम। राम राम जी। आपने तो प्लेट अभी सजाई है, हाँ जी हाँ जी। कैसा स्वाद रहता है? कब से खा रहे हैं यहाँ पे कचौरी? रात 30 साल की उम्र होगी, बचपन से ही आ रहे हैं, दादाजी पापा के साथ ही आ रहे हैं यहाँ पर। दादाजी कह के चले गए कि चिमनलाल जी की कचौरी जो है वहीं खाया करो, हाँ जी हाँ जी। तो स्वाद जो है वो बचपन से अभी तक वैसा ही है। सेम ऐसे का ऐसे सबको देखते आ रहे हैं भैया, और सारे शुरू से जानते हैं, अब तो जान पहचान ही बन गई इतने आगे। तो बहुत अच्छा टेस्ट, संडे के संडे परिवार संग हम जरूर आते हैं। पानीपत वैसे 3 लड़ाइयों के लिए फेमस है, लेकिन अब जो है पूड़ियों वो के लिए भी पूड़ियों फेमस के हो लिए गया है। famous हो जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूड़ियों के लिए फेमस हो चुका है। बात सही है कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, उनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब पानीपत एक नई पहचान जो है वो ले रहा है, और वो ले रहा है चिमनलाल जी की पूड़ी कचौरी के रूप में। तो एक और खास बात है यहाँ की, यहाँ लस्सी भी लाजवाब मिलती है, और वो भी चिमनलाल जी की। तो लस्सी किस तरह की होती है, कैसे बनती है और कैसे लोगों को पिलाई जाती है, चलिए वो भी देखते हैं। लस्सी के बारे में बात करते हैं, और हमारे साथ जो हैं वो चाचा जी मौजूद हैं। चाचा जी, तो यहाँ बनती है लस्सी? लस्सी यहाँ से बन के वहाँ जाती है जी। अच्छा कुछ बैठने का भी लगा दिया है सिस्टम, ताकि बैठ जाए। अच्छा, यहाँ बैठना चाहें तो यहाँ बैठ जाएं, वहाँ बैठना चाहें। बताइए फिर थोड़ा, कहाँ है आपकी लस्सी और कैसे बनती है? ये लस्सी बना के नमकीन और मीठी दो ही बनाते हैं। ये सोल्टेड है, सोल्टेड। इसके ऊपर ये मलाई रख देते हैं मीठी में। कोई नमकीन में मांगे तो नमकीन में रख देते हैं। इसके ऊपर नमकीन सोल्टेड के ऊपर ये मसाला डाल देते हैं। पहले ये लड़के यहाँ बैठ जाते थे, बनाते थे। अब मैं थोड़ा बीमार हूँ, मुझे यहाँ बैठना पड़ता है। तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर में लड़के आएंगे, वो यहाँ बैठ जाएंगे, मैं फिर वहाँ बैठ दूँगा। पूरी कचौरी के साथ चिमनलाल जी की लस्सी भी फेमस है। रिवाज है भाई। पहले क्या था, पंजाब था सारा, जब वाजपेयी साहब आते थे, हरियाणा पंजाब इकट्ठा था। लस्सी खाना, दही खाना, दूध घी का खाना हो गया था। हरियाणा के लिए तो वैसे बोला जाता है जी, दूध दही का खाना देसा में देसा है। अब जो इंटरव्यू पिछला आया था तो उन्होंने कहा था वाजपेयी साहब मलाई पूरी रखते खाते थे, तो जैसे ये मलाई निकाल के रख देते थे ना, तो लीडर होने की वजह ये मलाई को चीनी डाल ली। अच्छा जी। इसके ऊपर ये चीनी डाल दी, और इसको ऐसे काट के, ऐसे काट के, और ऐसे काट के, और ऐसे करके ये रोटी बन गई एक। अच्छा जी। इसके ऊपर ये मलाई रख दी। अच्छा जी। अब पूरी होगी। हाँ जी। अब आप खाएंगे मलाई पूरी भी दिखाएंगे, तो पूरी आपकी मलाई रख दी, ये मलाई पूरी मलाई के साथ भी खाओ। मलाई पूरी बन गई वो। मलाई पूरी वाजपेयी ज़्यादातर ये पसंद करते थे, वो पहले ही कहते थे थोड़ी मलाई दो, उसमें मीठा डाल लो। उन्होंने जब आए जिक्र करा था मलाई पूरी खानी है, लेकिन अब हम मलाई निकाल नहीं सकते, बेच नहीं सकते। उस टाइम में स्पेशल मलाई बनती थी। अब हम मलाई उतार नहीं सकते, क्योंकि लस्सी के ऊपर ही जितनी दही की लस्सी की मलाई होती है उसी लस्सी में डाल देते हैं। ये अलग मलाई से नहीं निकालते। उन्होंने मलाई पूरी का जिक्र करा था, मलाई ये है पूरी, आपको दिखाई दी। आप यहाँ बैठेंगे, एक दफ़ा फिर स्कैन कर लेना, 2 प्लेट में लगवाता हूँ। कोई बात नहीं, हम तो खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम तो देखना चाहते थे कि जो पूरी कचौरी जो है फेमस है वो बनती कैसे है, और उसका स्वाद जो है बनाने का तरीका है, ग्राहकों को कैसे वो पसंद आती है, हम ये लोगों को दिखाना चाहते हैं। इसी मलाई को ऐसे करके प्लेट में रख देते थे, ये मलाई पूरी बन जाती थी। उनको इस चीज़ का शौक था। उनको मलाई पूरी खाने का शौक था। बाकी और लीडरों के टाइम में उनको मलाई वगैरह का शौक नहीं था, वो पूरी वगैरह और हलवा वगैरह। वाजपेयी जी के खाने का जो टेस्ट था वो अलग था। मलाई अलग था, वो मलाई जरूर खाते थे, मलाई जरूर खाते थे। मलाई पे चीनी रखवा के इसी तरह इतनी ऊंचा बना देते थे, वो डाल डाल के भर देते थे। ये है मलाई पूरी। ये थी फेमस पानीपत का हलवाई हट्टा, और हलवाई हट्टे की फेमस चिमनलाल जी की पूरी कचौरी की दुकान। ये चौक जैसा है, और यहाँ पर हर वक्त गाड़ियां भी चलती रहती हैं और ग्राहक भी चलते रहते हैं, और जो ग्राहक यहाँ आते हैं वो चिमनलाल जी की पूरी कचौरी जो है वो जरूर
खाकर जाते हैं। तो अगर आप पानीपत में आते हैं या मान लो पानीपत में रहते हैं तो चिमन लाल जी की पूरी कचौरी जो है वो ज़रूर आप खाइए और चिमन लाल जी के गुण गाइए, क्योंकि जिस तरह का यहाँ का खाना है, ये पूरी कचौरी है, वो वाकई में लगता है कि हाँ स्वाद है, टेस्टी है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ग्राहक यहाँ जो आते हैं वो कहते हैं कि चिमन लाल जी की पूरी कचौरी जो है वो वाकई में अच्छी है और स्वाद जो पुराना, जो 150 साल पुराना स्वाद है वो आज भी बना हुआ है। अपने सहयोगी बलजिंदर के साथ संजीव कुमार, पानीपत, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।